हर हर महादेव दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की वादियाँ खूबसूरत ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और आस्था से भरी हुई है, जहाँ हर गांव और परिवार का कोई इष्ट देवता होता है। तो आज मैं आपको अपने आराध्य इष्ट देवता श्री शिव गण देवता के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। श्री गण देवता गाँव कोटला पुजारिया में विराजमान है। यह गाँव हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के ग्राम पंचायत दाड़ला घाट में स्थित है। गाँव के वासी इस देवता के पुजारी हैं। हमारे पूर्वजों के अनुसार यह कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के समय गण देवता अर्की में राजा के किले में विद्यमान था। किसी समय में अर्की बागल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। कहा जाता है कि राजा जिस भी पुजारी को देवता की पूजा करने के लिए नियुक्त करता था, उसकी 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार अर्की क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मणों के गांव थे, उनमें भय पैदा हो गया और यहाँ मृत्यु का क्रम काफी समय तक चलता रहा। कुछ समय बाद बाल अवस्था के एक ब्राह्मण अर्की के रास्ते से सफर कर रहे थे, जिनके पास मां भद्रकाली की एक मूर्त थी, जिसकी वह नित्य दिन पूजा किया करते थे। उस दिन उन्हें अर्की में रात हो गई और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। बाल ब्राह्मण ने वहीं पर मां भद्रकाली की उपासना की। जब स्थानीय लोगों को यह पता चला कि कोई बाल ब्राह्मण आया है और मां भद्रकाली का उपासक है, तो उन्होंने यह बात राजा तक पहुंचाई। कहा जाता है कि उसके बाद अर्की के राजा ने उस बाल ब्राह्मण को किले में देवता के पुजारी के रूप में नियुक्त किया और वह बाल ब्राह्मण माता भद्रकाली के साथ गण देवता की पूजा करने लगे। इस तरह पूजा करते करते काफी समय निकल गया। इस बात से राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने बाल ब्राह्मण को आग्रह किया कि इस देवता को किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित करो और वहीं पर इसकी पूजा करो। स्थानीय भाषा में देवता की मूर्त को मेहरा कहते हैं। राजा के कहने पर बाल ब्राह्मण ने देवता के मेहरों को गिल्टे में उठाया और एक स्थान की तलाश में निकल गए। वह अर्की के रास्ते ताल, शेरपुर, कल्हारन, घनागुगाट और दाती होते हुए कोटला पहुंचे। आज भी इस रास्ते पर गण देवता के मंदिर और स्थान मिलते हैं, जिसे हम पहाड़ी भाषा में थापना कहते हैं। कहा जाता है कि कोटला पहुंचने पर बाल ब्राह्मण ने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद जब वे देवता के किल्टे को उठाने लगे तो उठा ना पाए और वहीं पर मां भद्रकाली और गण देवता की पूजा करने लगे। इस बात का जब राजा को पता चला तो राजा ने खुशी से उस स्थान के समीप 5 गांव बाल ब्राह्मण को दे दिए। बाल ब्राह्मण ने उस स्थान के समीप कोटला पुजारिया गांव में अपनी गृहस्थी बसाई और वहीं पर गण देवता और मां भद्रकाली की पूजा करने लगे। कोटला पुजारिया के वासी उसी बाल ब्राह्मण के वंशज हैं, जो आज भी वहां पूजा करते आ रहे हैं। मां भद्रकाली और गण देवता का वर्णन शिव पुराण में भी आता है। जब माता सती ने राजा दक्ष के महायज्ञ में अपना देह त्याग दिया था, तब भोलेनाथ ने क्रोध में आकर दक्ष का वध करने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और वह राजा दक्ष का वध करने के लिए चला। लेकिन दक्ष की रक्षा करने के लिए वीरभद्र के सामने विष्णु भगवान आ गए। भोलेनाथ यह सब देख रहे थे। तब भोलेनाथ ने दूसरी जटा से मां भद्रकाली को प्रकट किया और मां भद्रकाली वीरभद्र में समा गई। तब भगवान विष्णु ने उनका रास्ता छोड़ दिया और वीरभद्र और मां भद्रकाली ने दक्ष का वध किया। इस प्रकार यह देवता शिव का अंश है और इसीलिए इसे शिवगण देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए देवता के रथ और मंदिर में माता भद्रकाली और शिवगण देवता के मेरे एक साथ विराजमान रहते हैं। हमारे पूर्वजों के अनुसार यह कहा जाता है कि यही एक देवता है जो चूल्हे के ऊपर विराजमान होता है और कई जगहों पर यह देवता गौशाला के ऊपर भी विराजमान होता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में चांगड़ कहते हैं और इसीलिए इसे कई जगहों पर चांगड़ू देव के नाम से भी पूजा जाता है, क्योंकि गौशाला और चूल्हे को शुद्ध स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जिन जिन के घरों या गौशाला में यह देवता विराजमान है, वह देवता की हद में आते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में स्वाठी कहते हैं। जिस स्वाठी में देवता विराजमान है, उनका इष्ट देवता श्री शिव गण देवता है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में गण देवता का एक ही रथ है, जो कोटला पुजारिया गांव में विद्यमान है। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर या अपनी खुशी से देवता को घर में बुलाते हैं और यात्रा करवाते हैं। देवता का रथ हर साल मार्च महीने से यात्रा पर निकल जाता है और यह यात्रा 2 जून तक चलती है। अंतिम यात्रा 2 जून को घनागुघाट मेले में होती है। उसके बाद देवता मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। इसके अलावा हर महीने की संक्रांति को गांव के मंदिर में देवता का आह्वान किया जाता है और देवता के गुरखेल द्वारा पूछ ली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मां जालपा के द्वारपाल हमें दर्शन देते हैं। द्वारपाल को स्थानीय भाषा में द्रोणी कहते हैं। मां जालपा हमारी कुलदेवी है, जो मां ज्वाला का ही स्वरूप है। इसके बाद बाड़ा देव के दर्शन होते हैं, जो हमारे क्षेत्र में एक खास पहचान रखते हैं। इनकी प्राचीन कथाएं बहुत प्रचलित है। इनके बारे में मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। बाड़ा देव के सामने भोलेनाथ की शिवलिंग है। इसके बाद आगे शिवगण के द्वारपाल है और उनके सामने हमारे इष्ट देव श्री शिवगण और मां भद्रकाली। कोटला पुजारिया गांव आने के लिए हिमाचल प्रदेश के दाड़ला घाट स्टेशन तक पहुंचना होता है।
जो NH 205 पर शिमला और बिलासपुर के बीच में स्थित है, जहां पर अंबुजा सीमेंट की कंपनी भी है। दारला घाट से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जर्नी, नए कंटेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।